हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सारे नए ट्विन फ्लेम्स अब अवेकन हो चुके हैं, जिनकी अवेकनिंग जनवरी, फरवरी या अभी लास्ट दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुई है। तो बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अभी वो मिस्टेक करेंगे। लगभग 3-4 महीने वो यही मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जर्नी डिले कर लेते हैं। जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में है वो उन्होंने तो काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, है ना, वीडियोस देख देख के या अपने एक्सपीरियंस से। लेकिन अभी जो न्यू आ रहे हैं 3-4 महीने जिसको हुए हैं अभी, तो बहुत सारे लोग अभी नहीं जान रहे हैं कि एक्चुअली उनको करना क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और क्या ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जो वो कर देते हैं और उनको पता नहीं लगता। एक्चुअली उनको समझ नहीं आता। जैसे कि अगर कहा जाए कि गॉड को सरेंडर करना है, तो एक्चुअली उनको ये नहीं समझ में आता आखिर सरेंडर करना कैसे है। बोला जाता है इनर वर्क करना है, तो उनको एक्चुअली ये नहीं पता कि इनर वर्क एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में इनर वर्क करना कैसे। 4 जगह घूमते हैं, 4 लोगों के इनर वर्क देखते हैं और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इनर वर्क के बारे में तो नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको वो मिस्टेक्स बताऊँगी जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर लोग करते हैं। और मुझे जहाँ तक पता लगा है सेशन के थ्रू कि कितने लोग भटके हैं, काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ उनको रियलाइज़ हुई है, समझ आई है, तब जाके राइट ट्रैक पर आए हैं। तो 5-6 ऐसे पॉइंट जो मेन मिस्टेक्स लोग करते हैं मैं यहाँ पे बताऊंगी, और बताऊंगी कि एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है, ताकि आप वो मिस्टेक्स अपनी जर्नी में अगर कर रहे हैं तो वो ना करें। ये सारे मिस्टेक्स बताने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें कंफर्म कर देना चाहती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको इसीलिए मिली है कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां थी। आप अंदर से तो अच्छे थे, बहुत अच्छे, आपका दिल भी बहुत अच्छा था, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां थी जिनको आपको हील करने की बहुत ज़्यादा नीड थी, और वो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे करें। आप पास्ट लाइफ में कई बार ये गलतियां रिपीट कर चुके हैं, इसलिए आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, ताकि इस जन्म में आपका ट्विन फ्लेम आपको मिरर करे वो गलतियाँ, और वो गलतियाँ आप दोहराएं नहीं, उन गलतियों को सुधारना आप सीखें। इसलिए आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। दूसरी चीज़ ये कि आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ और सिर्फ आपका डीएम दिखाई देता है। आप इनर वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो आप इनर वर्क को और अपने इश्यूज़ को हील करने को मजाक ना समझें, और सारा कुछ जितने भी इश्यूज़ हैं आपके, वो ऐसे ऊपर ऊपर से वीडियोस देख के समझ लेने से हील नहीं हो जाने वाले हैं। उनको आपको डीप में जाके चेक करना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा कि ये इश्यूज़ आपके अंदर कहाँ पे है, उसको समझना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ को डीप में समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं, आप हील नहीं कर पाएंगे चीज़ें, और आप एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, और काफ़ी टाइम आपको लगेगा इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। बार बार चीज़ें सरफेस पे आएंगी, फिर आप हील करेंगे, फिर वो बाद में सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि अंदर से हील नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि आप डीप में गए नहीं। तो चलिए अब यहाँ से समझते हैं कि आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, मिस्टेक नंबर 1, नॉट क्लेम प्रॉपरली योर हैप्पीनेस, योर ओन हैप्पीनेस। तो यहाँ पे जो ये है नॉट क्लेम प्रॉपरली, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको खुद ही नहीं पता कि आपको खुश होना है, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको यही नहीं पता। आप बहुत सारी जगह बिना वजह सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये इंडिया में आपको हमेशा सिखाया गया है कि सेक्रीफाइस करो, सेक्रीफाइस करो, मम्मी पापा के लिए, पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए, पैसे के लिए, हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करो। इसलिए आपका जो ये बिलीफ सिस्टम बन गया है, सेक्रीफाइस करना है, अपने हैप्पीनेस को हमें सेक्रीफाइस करना है, जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये घुस गया है कि आपको खुश रहने का अधिकार नहीं है। आपको जो चीज़ें पसंद है, जो पर्सन पसंद है, आप उसे चुन नहीं सकते। आप जो अंदर से पसंद करते हैं वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बीच में बैठे हुए हैं आपको रोकने के लिए। ऐसा बिलीफ सिस्टम आपका बन जाता है, जबकि आपको रोक कोई नहीं रहा, रोक सिर्फ आपको आपकी सोच रही है, सिर्फ आपकी सोच आपको रोकती है। तो जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, आपके डीएम के साथ आपका बहुत सारा बबल फेज और हैप्पीनेस वाली लाइफ आप जीते हैं, तो जब भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देते हैं, आप हट जाते हैं वहाँ से। आपने अपना हाथ वहाँ से हटा लिया, क्योंकि आपको प्रॉब्लम उसमें नहीं चाहिए, क्योंकि आप हमेशा से सेक्रीफाइस करना सीख गए हैं, क्योंकि आपकी आदत है
सेक्रीफाइसेस करने की, आप जी सकते हैं सेक्रीफाइस करके। और ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है कि जिस मॉल में रहे हों वहाँ पे आपके मम्मी पापा दादा दादी इतने दिन से सब सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं और बचपन से ही आपका सेक्रीफाइसिंग वाला बिलीफ सिस्टम बन गया है, इसलिए आपको ये लगता है कि नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर बीच में मेरे और डीएम के कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बस डीएम को सेक्रीफाइस कर दो, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर दो और उन लोगों को चुन लो जो वो दूसरे लोग चाहते हैं। आपको अपनी हैप्पीनेस ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं लगती है, आपको दूसरे की बात ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है। यहीं से पता लगता है कि आप अपने हैप्पीनेस को सही से क्लेम नहीं कर पाएँ, प्रॉपरली क्लेम नहीं कर पाएँ, आपके अंदर ही क्लियर नहीं है कि आपको हैप्पी होना है, आपको खुश होना है। ये सबसे बड़ा ब्लॉक होता है जो आपके हारमोनियस यूनियन को अट्रैक्ट नहीं करने देता या आपके ट्विन फ्लेम को आपके साथ नहीं रहने देता, और चीज़ें ऐसे मिरर होती रहेंगी और एक लूप की तरह आप अपने इश्यूज़ ही हील करते रह जाएंगे बहुत टाइम तक। तो आपको अपने हैप्पीनेस को क्लेम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको खुश रहने का अधिकार है, आप ये मन में सोचें और अपने अंदर डीप जाकर अपने हैप्पीनेस को क्लेम करें। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट प्रॉपर वैल्यू एंड ट्रस्ट योर डीएम। आप अपने डीएम से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आप उसको प्रॉपर वैल्यू नहीं देते, प्रॉपर उस पर ट्रस्ट नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर ब्लॉकेज है आपका। आप कहने को ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हाँ मैं इसको वैल्यू देता हूँ, उसको ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन अचानक ही एक ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आपके सामने डाल दी जाए, वहाँ पे आपका ट्रस्ट तुरंत ब्रेक हो जाता है। वहाँ पे आप उसको कर्ज करने के लिए तैयार हो जाते हो, अरे ये तो वैसा है, वो वैसा है। आपको अपनी फीलिंग पे विश्वास नहीं होता कि मैं जो अंदर फील कर रही हूँ वो सच है। तो जब आप खुद पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने डीएम पे कैसे बिलीव करेंगे, है ना। तो पहले तो अपने ऊपर बिलीव करिए, अपने फीलिंग्स पे बिलीव करिए, फिर आपको अपने डीएम पे भी बिलीव आ जाएगा। तो पॉइंट ये था कि प्रॉपर वैल्यू नहीं देते डीएम को और प्रॉपर उस पर ट्रस्ट नहीं करते। सेम यही चीज़ वो हमको मिरर करता है, क्योंकि यहाँ पे मिरर एक्सरसाइज बहुत ही मायने रखती है। हमारे डीएम हमको मिरर करते हैं, ठीक है, हमारे अंदर जो भी इश्यूज़ है। तो हम अगर वैल्यू नहीं देते हैं अपने डीएम को या खुद को वैल्यू नहीं देते, अगर हम खुद पे या अपने डीएम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो भी हम पे ट्रस्ट नहीं करता है हमारा डीएम, और हमको वैल्यू नहीं देता, हमारी इंसल्ट करता है, यानी हमारी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं देता। वो हम पे ट्रस्ट नहीं करता कि ये लड़की सच्ची बोल रही है, ये लड़की सच में प्यार करती है, ये लड़की सच में मेरी ट्विन फ्लेम है। ऐसी कोई भी चीज़ ट्रस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आप अपने डीएम को वैल्यू या खुद को वैल्यू नहीं देते, आप अपने डीएम पे ट्रस्ट नहीं करते या खुद पे ट्रस्ट नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने इश्यूज़ हील नहीं करते बल्कि दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं कि वो तो वैसा है, वो तो वैसा है, अरे वो तो सच्चा प्यार करता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हमको अपने इश्यूज़ को चेक करना है, ना कि दूसरे को ब्लेम करना है। क्योंकि हमारे साथ अगर अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, कोई हमको वैल्यू नहीं दे रहा, तो हम में ही कहीं ना कहीं कमी है। तो आपको प्रॉपर अपने डीएम को वैल्यू भी देना चाहिए, भले आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, दूरी हैं, लेकिन वैल्यू दें अपने मन में और उस पर ट्रस्ट भी करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है नॉट क्लेम प्रॉपरली योर डीएम। आपने डीएम पे ट्रस्ट किया, आपने उस पर बिलीव किया, लेकिन आपने उसको क्लेम नहीं किया। अगर आप अंदर से चाहते भी हैं कि वो आपको मिले, लेकिन बीच बीच में आप अंदर से क्लियर नहीं है, बीच बीच में आपका ये बिलीव ब्रेक हो जाता है। आपको अंदर से ये नहीं क्लियर है कि वो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आप सोचने लगता है अरे बीच में तो ये है, वो है, हो ही नहीं पाएगा, मेरे फादर नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहा, ये सोसाइटी हमारी ऐसी है, हमारा कल्चर ऐसा है, डिफरेंट है, ये वो, मतलब दुनिया भर की चीज़ें आपका बीच में आ जाता है। तो यही साबित करता है कि आपने उसको प्रॉपरली क्लेम नहीं किया। आपने अगर उसको प्रॉपर क्लेम कर दिया कि नहीं मुझे वो चाहिए ही चाहिए, बीच में कोई भी हो मुझसे मतलब नहीं, मैं उसका वेट कर लूँगी, जो भी चीज़ें हैं मैं उसको फेस करूँगी, बट मुझे वो चाहिए क्योंकि मुझे अपनी हैप्पीनेस चाहिए, मुझे वो एक डिवाइन लव है, डिवाइन ने मुझे एज अ गिफ्ट उसे दिया, इसलिए मुझे वो चाहिए। और ऐसा बोलने के बाद आपका वहाँ काम ख़त्म। उसको क्लेम प्रॉपरली डीपली अंदर से रियल में उसको क्लेम करने के बाद आपका वहाँ पे काम ख़त्म। यूनिवर्स का वहाँ से काम शुरू होता है, आपका नहीं।
ये जर्नी पूरा यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, उसको सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसको तो बस यही चाहिए कि आप अपने अंदर के इश्यूज़ हील करें, आप अपनी वैल्यू को पहचानें, आप अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करें और आप गॉड पे ट्रस्ट करें कि गॉड ये सब करेंगे। आप अपनी वैल्यू को चूज़ करिए, अपने खुद के हैप्पीनेस को चूज़ करिए, अपने डीएम को प्रॉपर वे में क्लेम करिए, अंदर से क्लेम करिए कि मुझे वो चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि बीच में क्या प्रॉब्लम, ये मुझे नहीं पता, ये गॉड का काम है, ये वो करेंगे। अगर बीच में आपका ये थॉट प्रोसेस, दिमाग का सिस्टम, अगर कहीं भी आपको शक हो रहा है कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हमारा सिस्टम है, नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब आपने प्रॉपर उसको क्लेम नहीं किया, आपने गॉड पे ट्रस्ट नहीं किया। ओके फ्रेंड्स, तो प्रॉपर क्लेम करिए अपने डीएम को। नेक्स्ट पॉइंट है यानी 4th पॉइंट, नॉट इनवाइट गॉड और एंजल इन योर एवरी प्रॉब्लम। आपको पता है कि ये जर्नी ईश्वर को सरेंडर है, गॉड आपके हर कदम पे आपके साथ चल रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं जब आप चीज़ों पे शक करते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पे शक, अपने डीएम पे शक करते हैं, खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है उसको फेस नहीं करते हैं, उससे डर के भागते हैं। इस जर्नी में जो भी आपको प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, फेस करनी पड़ रही हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप थक जा रहे हैं, हार जा रहे हैं, डर जा रहे हैं और अपनी चीज़ों से और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अपने हर प्रॉब्लम्स में आपने गॉड को इन्वाइट नहीं किया है। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, आपको उसको फेस करना हो, वहाँ पे आप गॉड को इनवाइट करें। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि ये मैं कैसे करूँ, ये मैं कैसे हील करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप वहाँ पे गॉड को इनवाइट करें। अगर आपको इनवाइट करना नहीं आ रहा है गॉड को, तो आप अफर्मेशन, अपना इशू हीलिंग का अफर्मेशन बनाएं। मिरर एक्सरसाइज के थ्रू हम अफर्मेशन बना के आपको देते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता कि कैसे करें और कैसे हीलिंग करें, कैसे जुड़ें गॉड से, कैसे अफर्मेशन बना के हम गॉड को इनवाइट कर सकते हैं, तो ये सारे सेशन मेरे पास अवेलेबल हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो सिर्फ आपको यही करना है कि मेडिटेशन में बैठ के अपने अंदर का जो भी आपको इशू अगर समझ में आया है उसको आप हील कर रहे हैं, तो हील करते समय आप वो हीलिंग तो आप करें ही करें, साथ में गॉड को ये भी बोलें कि गॉड मैं इस प्रॉब्लम में आपको इनवाइट करता हूँ या करती हूँ। आपके हर एक प्रॉब्लम में, आपके हर एक हीलिंग में, आपके हर एक एक्शन में गॉड इनवाइटेड होने चाहिए। आप तभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब आपने गॉड को इनवाइट नहीं किया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, डोंट ब्लेम एनीवन फॉर योर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको अपने किसी भी प्रॉब्लम में किसी और को ब्लेम नहीं करना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने, किसी ने कितना भी गलत आपके साथ किया, वो आपका कर्मा है। इंसर्ट अगर आपने मान लीजिए किसी ने किया आपका, तो आपने कभी उसका इंसर्ट किया होगा तभी उसने किया। तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है या किसी ने आपको कुछ कह दिया, इंसल्ट कर दिया, गुस्सा दिखाया, कुछ भी कहा, इवन जो नार्सिस्टिक पर्सन है आपके घर में कोई भी, तो उनको भी आपको परेशान नहीं करना, उनको भी आपको अपनी किसी भी अनसक्सेस के लिए या अपने किसी भी फेलियर के लिए उनको ब्लेम नहीं करना है। आपको जो पेन हो रहा है, जो आपको फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, जो कुछ भी फील हो रहा है, उसके लिए आपको अपने डीएम को भी ब्लेम नहीं करना है। आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी अपनी जर्नी है और सब लोग आपकी इसमें हेल्प कर रहे हैं, कोई आपका कुछ बुरा करने की कोशिश नहीं कर रहा। इसी तरीके से यूनिवर्स ने ऐसी एक व्यवस्था बनाई है, जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तो गॉड ने आपके आसपास ऐसी व्यवस्था बनाई है ताकि आप अपने इश्यूज़ को हील करें, आपको अपने प्रॉब्लम को आप समझें और जो भी आपके कर्म हैं उनको भी क्लियर करें। इसी व्यवस्था के अनुसार ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है। आपके डीएम का जाना, नार्सिस्टिक लोगों का आपको परेशान करना, आपकी लाइफ में कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन आ रही है, सब उसी व्यवस्था का नतीजा है। ठीक है, तो आपको फुल ऑन सरेंडर करके इस जर्नी पे चलना है, सभी चीज़ों को फेस करते हुए। जहां आपको समझ में आ रहा है आप ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहाँ पे आप रिप्लाई करें, रिप्लाई करते हुए चलें, लेकिन चलें, चीज़ों को समझते हुए चलें, लेकिन चलें। ब्लेम नहीं करना कि इसने किया है मेरे साथ,
अगर आपका किसी के साथ मान लीजिए झगड़ा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, उसने कुछ ज़्यादा इंसल्ट कर दी, आप भी उसको कुछ बोल सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, हाँ, लेकिन इस चीज़ के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए आपको ब्लेम नहीं करना है कि बस गलती उसी की है, उसने ऐसा किया मैं तभी मैं ऐसी हूँ। नहीं, किसी को ब्लेम नहीं करना। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ आपके खुद की वजह से हो रहा है, खुद के अंदर इश्यूज़ आपके हैं उसी वजह से हो रहे हैं। कहीं अंदर डीप जाके अगर आप अपने आप को चेक करें तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि वहाँ कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है नॉट सरेंडर प्रॉपरली। नॉट सरेंडर प्रॉपरली का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि सरेंडर सिर्फ गॉड को करना है। अगर आपको 100% पता चल गया है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी को भी सरेंडर करना है। अपना वक्त, अपना समय, अपने आप को इस ट्विन फ्लेम जर्नी को भी सरेंडर करना है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे मतलब चाहिए, मैं करूँगी इसको पूरा। मतलब कि सरेंडर मतलब कि मैंने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। अब ये जर्नी मुझे जो कुछ भी जहाँ भी ले जाएगी मैं जाऊँगी, जैसे भी हील कराएगी मैं हील करूँगी, जैसे गॉड जिस जगह मुझे ले जाएंगे मैं जाऊँगी। गॉड को भी सरेंडर करना है। गॉड जिस रास्ते पे ले जाएंगे मैं जाऊंगी, जैसा मुझे इंट्यूशन आएगा उसको फॉलो करूंगी। मतलब ये सारी चीज़ें गॉड को सरेंडर करने का मतलब होता है। गॉड से जब आप प्रे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो कहाँ कहाँ आपको ले जाना चाहते हैं, तो आप उसी अनुसार चलिए। आपको फ्रस्ट्रेट या परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सारे लोग इस जर्नी में ऐसे आपको मिल जाएंगे जो इस जर्नी में कितने साल से हैं लेकिन कभी फ्रस्ट्रेट या परेशान नहीं हुए। बड़ी से बड़ी सिचुएशन उन्होंने फेस की लेकिन परेशान नहीं हुए, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए कि अरे हम ये जर्नी छोड़ देंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डीएम को किनारे कर देते हैं, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को किनारे कर देते हैं, कहते हैं नहीं मैं तो नॉर्मल लाइफ जीऊँगी, अगर होगा भी तो भी मैं पूजा पाठ तो कर ही रही हूँ, हो जाएगा। नहीं, पूजा पाठ कर रहे हैं हो जाएगा मतलब नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो इसके जो रूल रेगुलेशन, इसके जो नियम हैं जो इस जर्नी में चलने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसके अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। नहीं तो आप लटके रह जाएंगे और चीज़ें आप सुलझा नहीं पाएंगे। कितने सारे लोगों का सोल पर्पस सिर्फ गुरु बनना होता है, वो उनका सोल पर्पस ओनली ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर वीडियोस बनाना है और लोगों को गाइड करना है। क्यों है, गॉड ने ऐसा व्यवस्था क्यों किया कि ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर वीडियोस बनाए जाएं? क्योंकि आपको गाइडेंस की नीड है। अगर ये नॉर्मल जर्नी होती है और आप नॉर्मल पूजा पाठ करने से कर लेते ये जर्नी कंप्लीट, तो आपको ऐसे गाइडेंस की, ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं होती। गॉड खुद चैनल मैसेजेस दिलवाते हैं, गॉड खुद ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके सामने दिलवाते हैं। हम लोग सिर्फ टूल हैं, करता वही है, इन्फॉर्मेशन जहाँ से आ रही है वो वही है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको अपनी इंट्यूशन का सहारा लेके आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि कई सारे इसमें रॉन्ग ट्विन फ्लेम जर्नी के गाइडर भी हैं जो गलत गाइडेंस देते हैं। वो इसलिए कि थोड़ा सा लालच वगैरह उनके मन में आ जाता है, तो उनके पास मोस्टली फॉल्स ट्विन फ्लेम्स ही जाते हैं। जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं उनके अंदर की इंट्यूशन इतनी हाई होती है कि वो समझ जाते हैं कि रियल क्या है, मैं किसके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ, है ना। तो जब भी आप किसी के साथ कनेक्ट कर पाएँ उसी को फॉलो करें। यहाँ पे भी आपके लिए माया जाल बिछाया गया है, तो उस माया जाल में ना फंसे। अगर किसी की वीडियोस देख के आपको उससे निगेटिव वाइब्स आती है, आपका इंट्यूशन कहता है कि नहीं यार पता नहीं क्यों मुझे इनसे बहुत ही निगेटिव वाइब आ रही है, पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग गाइडेंस नहीं मिलेगी। आप वहाँ से हट जाइए, वहाँ पे वीडियोस ना देखें। जहाँ पे आपकी वाइब्रेशन मैच करती है वहाँ पे आप जाएं, क्योंकि माया जाल तो इस पूरी दुनिया में हर जगह है। आपको हर जगह माया जाल से बचना है। इसीलिए आपको अपनी इंट्यूशन यानी अंदर जो हमारे गॉड होते हैं उनका सहारा लेना है। जो हमारी इंट्यूशन होती है वो गॉड की आवाज़ होती है, उसका सहारा लेके आपको इस जर्नी में चलना है। इसीलिए कहते हैं इंट्यूशन को फॉलो करना है। तो मैं क्या कह रही थी कि सरेंडर बहुत ज़रूरी है। जब आपने जान लिया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आप सरेंडर करें। कैसी भी जर्नी हो, कितना भी प्रॉब्लम मिले, आपको फेस करना है। जब तक आप अंदर से सरेंडर नहीं होंगे, गॉड आपको बहुत सारे टास्क दे ही नहीं पाएंगे, आप तो भाग जाएंगे, आपके अंदर फियर रहेगा। तो फिर गॉड सबसे पहले आपको तैयार करेंगे कि आपके अंदर से वो फियर जाए, आप इस जर्नी में पूरी अच्छे से सरेंडर हो पाएँ। जब आपके अंदर ये मैच्योरिटी आ जाएगी तब गॉड आपको आगे का टास्क देंगे। तो आप अपना ही जर्नी तो डिले कर रहे हैं ना। तो फुल सरेंडर बहुत ज़रूरी है गॉड पे। अगर आपको नहीं आ रहा है इंट्यूशन, नहीं आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, आप छोड़ के जा सकते हैं जर्नी,
कोई आपको यहाँ पे बांध के नहीं रख सकता। अगर आपकी ये जर्नी है, आपको कंप्लीट करनी है, तो गॉड खुद आपको पकड़ के खींच के फिर वापस इस जर्नी में लेके आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यही सारे पॉइंट मुझे बताने थे। तो फ्रेंड्स, जो जो चीज़ें मैंने ये आपको बताई कि लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, तो आप वैसी मिस्टेक्स ना करें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई गाइडेंस, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।